ईरान अमेरिका में 2 हफ्ते का सीज फायर हो गया है, लेकिन सीज फायर के बाद भी हॉर्मुज़ ब्लॉक है। लेबनान में ऐसा क्या है जिसके लिए ईरान फिर से लड़ने को उतारू हो गया है? वीडियो में इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। लेबनान पर इजरायली हमले ने ईरान और अमेरिका के सीज फायर को 24 घंटे में ही संकट में डाल दिया है। ईरान ने सरेआम धमकी दी है कि अगर लेबनान पर हमला जारी रहता है तो हम युद्ध विराम समझौते पर कोई बात नहीं करेंगे। इसके बाद अमेरिका बैकफुट पर नजर आया है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का कहना है कि इजरायल बातचीत होने तक लेबनान पर सिर्फ सीमित हमला करेगा। बुधवार को इजरायल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में 10 मिनट में 160 बम बरसाए और इसके बाद से ईरान फ्रंट फुट पर आ गया। ईरान का कहना था कि यह युद्ध विराम का उल्लंघन है क्योंकि सीज फायर की शर्तों में लेबनान पर भी हमला रोकना शामिल है। ईरान के विदेश मंत्री ने इसके लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के उस ड्राफ्ट को क्योट किया जो अमेरिका से बनकर आया था। सीज फायर की शर्तों में लेबनान पर हमला न करना भी शामिल था और इसके बावजूद इजरायल ने उस पर हमला किया। इसके पीछे 2 कारण बताए जा रहे हैं। पहला, इजरायल ने लेबनान पर हमले के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को आश्वस्त कर लिया। अमेरिकी आउटलेट एक्सियोस के मुताबिक ट्रंप ने जब समझौते की जानकारी देने के लिए इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फ़ोन लगाया तो नेतन्याहू ने लेबनान पर हमला जारी रखने की बात कही। इस पर ट्रंप ने कहा, इसे रख सकते हैं। दूसरी बड़ी वजह हिजबुल्लाह को पूरी तरह ख़त्म करने का प्रयास है। अल जजीरा के मुताबिक 2024 में इजरायली हमले से कमज़ोर हिजबुल्लाह फिर से तनकर मैदान में खड़ा हो रहा था, जिसे इजरायल के लिए बड़ा माना जाता है। इजरायल किसी भी सूरत में हिजबुल्लाह को ख़त्म करना चाहता है। ईरान संसद के स्पीकर एम गालिबफ ने कहा पोस्ट में कि अगर लेबनान पर हमला जारी रहता है तो हम संवर्धित यूरेनियम को ख़त्म नहीं करेंगे। गालिबफ ही ईरान की तरफ से वार्ता का नेतृत्व कर रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने भी इस बात को रिपीट किया। ईरान ने लेबनान पर हमले के कारण सीज फायर के बाद भी हॉर्मुज़ स्ट्रेट को नहीं खोला। सवाल उठ रहा है कि आखिर ईरान लेबनान के लिए अमेरिका से क्यों टकरा रहा है। पहला सवाल का जवाब यह है कि लेबनान इजरायल का पड़ोसी मुल्क है। इजरायल में एंट्री के लिए लेबनान ज़रूरी है। इस वक्त लेबनान में अप्रत्यक्ष तौर पर हिजबुल्लाह का शासन है, जिसे ईरान का करीबी माना जाता है। लेबनान की अधिकांश आबादी शिया है। दूसरा, ईरान जंग में हिजबुल्लाह ने ईरान का खुलकर समर्थन किया था। अगर ईरान अब उसके समर्थन में नहीं आता तो आने वाले वक्त में हिजबुल्लाह खुद को ठगा महसूस करेगा। ईरान की प्रॉक्सी संगठन वाली नीति कमज़ोर हो सकती है। तीसरा, लेबनान को अगर ईरान वैसे ही छोड़ देता तो इजरायल का मैप मिडिल ईस्ट में बड़ा हो सकता है। पहले ही इजरायल ने सीरिया, गाज़ा की ज़मीनों को अपने कब्जे में ले लिया है। ईरानी इसी का विरोध शुरू से करता है। चौथा, ईरान को लगता है कि सीज फायर के नाम पर अमेरिका इस युद्ध से बाहर निकलना चाहता है और उसे इजरायल के साथ जंग में फंसा देना चाहता है। यह ईरान के लिए सही नहीं है। ईरान पूरे मिडिल ईस्ट में शांति चाहता है, जिससे उसकी भी तरक्की सुनिश्चित हो। पांचवा, भौगोलिक तौर पर भी लेबनान की अहमियत है। लेबनान भूमध्य सागर से जुड़ा है। पहले से ही ईरान ने फारस की खाड़ी और लाल सागर को रडार में ले रखा है। लेबनान के ज़रिए भूमध्य सागर में भी वो तहलका मचा सकता है। इन्हीं वजह से वो लेबनान को लेकर इतना ज़्यादा आश्वस्त है। और इसके साथ साथ एक और बड़ी खबर इस बीच आई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर सीज फायर का उल्लंघन हुआ तो अब ईरान पर जो हमला होगा वो भीषण घातक होगा, बड़ा होगा, जो शायद सोचा भी नहीं गया होगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।